क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसका हम लोगों ने पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन ख़त्म कर लिया था ना। अब उसके बाद सिर्फ इसका न्यूमेरिकल्स बचा है। तो जैसे हर चैप्टर में किए हैं, न्यूमेरिकल्स से पहले क्या करते हैं, उसका पूरा फार्मूला लिखते हैं एक जगह। तो इस चैप्टर का भी वैसे ही करेंगे, पूरा फार्मूला पहले एक जगह लिख लो, उसके बाद उसको तैयार करो, याद करो अच्छे से, फिर उसका न्यूमेरिकल लगाओ, क्योंकि बिना फार्मूले के न्यूमेरिकल बनाना संभव ही नहीं है। अगर फार्मूला ही नहीं पता तो न्यूमेरिकल कहाँ से लगाओगे? a + b का होल स्क्वायर ही नहीं पता, a और b का मान कहाँ से रखोगे? तो पहले तो फार्मूला पता रहना चाहिए। चैप्टर 7 ना, क्या था? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसका पूरा फार्मूला पहले पता कर लो। हर चैप्टर का पूरा फार्मूला एक जगह लिखा दिया हूँ ना, सबको अच्छे से तैयार करना। न्यूमेरिकल्स कहीं से भी आ सकता है। तो पहला फार्मूला क्या पढ़े थे इस चैप्टर में? देखो, स्टार्टिंग के टाइम पर ही बताया था जो विद्युत वाहक बल निकालने वाला है। क्या निकला था विद्युत वाहक बल? ये E = NAB साइन ओमेगा टी, NAB साइन ओमेगा टी, ये निकला था ना। और इसी की, अच्छा इसमें ओमेगा भी था एक। अब इसी की सहायता से हम लोगों ने किसी एक वैल्यू को क्या माना था? E = इस पूरा वैल्यू को क्या माने थे? एक वैल्यू मानकर ही चले थे ना। देखो, ओमेगा NAB है, इसको हम लोग E0 मान लिए थे, और क्या बचा? साइन ओमेगा टी, E0 मानकर चले थे ना। तो अब पूरे वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख दिए? E0। तो E0 बराबर क्या मिला हमें? ओमेगा NAB, या NAB ओमेगा, कुछ भी कर सकते हो ना, क्योंकि इनटू में ही है। ये था हमारा पहला फार्मूला, जहाँ ओमेगा क्या है? उसका कलांतर, और n क्या है? फेरों की संख्या, a क्षेत्रफल, b चुंबकीय क्षेत्र हुआ। सेकंड क्या था? v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। अब पूरे का मान पता है ना। फिर तीसरा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये सभी में निकालते चले गए हैं जितना 7 परिपथ पढ़े हैं। I और V का मान, धारा और वोल्टता के बीच कालांतर वाला, याद आया? तो V बराबर, ये किस में निकला था हमारा? सिर्फ R परिपथ में भी निकल गया था। और इसकी सहायता से हम लोगों ने जब पहला समीकरण ही निकाला था, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए समीकरण, जहाँ I0 क्या रहता है? धारा का शिखर मान, और I मतलब धारा, V0 वोल्टेज का शिखर मान, V मतलब वोल्टेज। चौथा ये निकाले थे हम लोगों ने, IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। ये क्या निकला था? I0/√2, ये निकला था। हो गया कंप्लीट। उसके बाद पाँचवा नंबर, पाँचवा में जैसे IRMS निकाले हैं, वैसे ही एक चीज़ और निकाले थे। क्या निकला था? I एवरेज। पाँचवा I एवरेज, ये क्या निकला था? 2I0 डिवाइड में क्या आया था इसके? पाई, 2I0/पाई। कंप्लीट। उसके बाद इसी का 6 नंबर, पाँचवा, हाँ, ये किस में निकला था? पूर्ण चक्र में कि अर्ध चक्र में? ये अर्ध चक्र में ना। पूर्ण चक्र में तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 आ गया था, लेकिन अर्ध चक्र में 2I0/पाई आया था। उसके बाद ये निकाले थे ओमेगा बराबर 2π × f, ओमेगा बराबर 2π × f। f क्या रहता है यहाँ पर? आवृत्ति से दर्शाते हो ना, f मतलब आवृत्ति रहता है, ठीक। उसके बाद सातवां हम लोगों ने ये भी निकाला है क्या? जीटा सी बराबर 1/ωc निकाले। जीटा सी बराबर 1/ωc। इसी की जगह जीटा एल बराबर ले तो ओमेगा एल बन जाता है।
जीटा एल बराबर ओमेगा एल बना। इस प्रकार से 7 फार्मूला कंप्लीट। उसके बाद 8वां फार्मूला में, अच्छा यहाँ पर अब हम लोग 1 मिनट इसको अलग अलग करके ही लिख लेना। देखो जीटा सी 1 अपॉन ओमेगा की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ क्या, पूरा 2 पाई इंटू एफ, इंटू में क्या है पहले से सी बन गया। फिर इसी का 8 नंबर, 8 अभी जो बताया था वही फार्मूला है। जीटा सी हो गया, तो अब क्या आएगा जीटा एल। जीटा एल बराबर क्या लिखते हैं, ओमेगा एल। अब ओमेगा एल लिख दिए तो मैं ओमेगा की जगह यहाँ मान रख सकता हूँ क्या, 2 पाई इंटू में एफ और इंटू एल। ये हो गया हमारा जीटा एल कंप्लीट। जीटा एल इसी प्रकार से बनता है ना। अब उसके बाद 9th नंबर, 9th नंबर में हम लोगों ने पूरा का पूरा 7 परिपथ निकाला है। 7 परिपथ को एक साथ लिख लेते हैं। ये और कोई फार्मूला तो नहीं छूटा ना, कंप्लीट। पहला आर परिपथ निकाले थे क्या, हाँ आर परिपथ। आर परिपथ के लिए तो एकदम सिंपल था, पूरा निकला था। पहले क्या निकाले थे, धारा का वोल्टेज का शिखर मान, सिर्फ वोल्टेज के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टता का समीकरण V0 साइन ओमेगा टी, ये आया था V0 साइन ओमेगा टी। और दूसरा इसी का क्या निकाले थे, I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी बना था। उसके बाद इसमें फाई 3 नंबर, फाई मतलब कलांतर, कलांतर निकला था 0 डिग्री, मतलब वोल्टता और धारा के बीच कोई भी कलांतर नहीं बनता, क्योंकि साइन ओमेगा टी इसका भी फलन इसका भी फलन है, कट गया 0 आ गया, निकल गया। फिर एक चीज़ और था, चौथा, अब क्या बचा, आर इज इक्वल टू यहाँ क्या था, डायरेक्ट V अपॉन आई, क्योंकि आर परिपथ में हम लोगों ने और कोई वैल्यू लिया है क्या, नहीं, तो वहाँ पर मतलब और किसी प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न नहीं किया है ना। जैसे बाकी सब में संधारित्र और प्रेरक कुंडली लगाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आर ही रहता है, तो आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा। क्लियर, ये निकला था। अब जैसे हम लोगों ने अभी आर परिपथ का बनाया, वैसे ही 10 नंबर पर आर के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या, सी परिपथ। सी परिपथ, सी परिपथ निकाले हो, सी परिपथ, हाँ निकाले हैं ना। सी परिपथ में क्या निकाले हो, आई बराबर में I0 V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये तो सब में ही कॉमन रहता है क्या, पूरे जितना भी 7 प्रकार का परिपथ पढ़े हैं, एल परिपथ, आर सी, एल सी, आर सी, एल आर और एल सी आर, सब में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी निकला था। और चेंज हुआ कहाँ पर था, इस पर, धारा पर। आई बराबर, ये बताओ प्रत्यावर्ती धारा में जब C युक्त रहता है, मतलब C परिपथ लगा रहता है, तो धारा वोल्टता से क्या होती है, 90 डिग्री अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी रहता है ना। तो ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी कर सकते हो। ओमेगा टी से ओमेगा टी कटा क्या आया, माइनस का पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 आता है ना। देखो कलांतर यदि इसी का फाइंड करें 3 नंबर में, फाई क्या है, माइनस में पाई बाई 2 निकलेगा। माइनस पाई बाई 2 मतलब ये कलांतर तो निकलता है वैसे पाई बाई 2, लेकिन ये अग्रगामी हो जाता है, इसलिए माइनस में बोल देते हैं। ये क्या होगा, पाई बाई 2 अग्रगामी, पाई बाई 2 अग्रगामी। क्लियर। फिर उसके बाद इसी का चौथा नंबर भी निकाल लेते हैं। इस पर आर निकाले हैं तो सी लग गया, तब क्या निकालेंगे हम लोग, जीटा सी। सी लग गया तो जीटा सी निकालते हैं ना। तो जीटा सी आ गया तो क्या बनता है इसका, V0 पूरे के अपॉन में I0, V0 अपॉन I0, ये निकलता है। ये चौथा हो गया ना, जीटा सी बराबर V0 सी अपॉन में I0। 11 देखो कहाँ था, आर परिपथ हो गया, सी परिपथ हो गया। अब एक ही बचा सिंगल वाला, एल परिपथ। एल परिपथ के लिए कैलकुलेट करो। एल परिपथ में पहला कौन सा होता है, सेम निकालोगे सबसे पहले, आई और वी, ये तो सब में कॉमन रहता है।
तो सबसे पहले v बराबर निकाले v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद आई बी निकाले हो आई नॉट साइन पाई बाई टू ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी होगा। तो ये क्या आ जाएगा अब 3 नंबर में इसका कालांतर फाई इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ पाई बाई टू। इसमें अग्रगामी की पश्चगामी प्लस में आ गया, तब पश्चगामी प्लस में आया इसलिए क्या होगा अब पश्चगामी। इसमें माइनस में आया इसलिए क्या होगा अग्रगामी, क्योंकि ये निकलेगा तो माइनस में ही निकलेगा, तो माइनस में, क्योंकि यदि भाग करोगे मतलब कालांतर को भाग करोगे तो क्या आएगा पाई बाई टू ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा ना, सॉरी भाग नहीं करना हमें, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू निकलेगा, तो ये क्या आता है पाई बाई टू। अब माइनस में आया इसलिए अग्रगामी बोल दिए। चौथा सब में निकाले हैं, इसमें आर प्रतिरोध बना था, इसमें जीटा सी प्रतिरोध बना था, तो इसमें जीटा एल क्या होगा प्रतिघात, इसमें जीटा सी प्रतिघात होगा ना, क्योंकि जब एल या सी के द्वारा डाला जाता है तो प्रतिघात कहलाता है और आर के द्वारा प्रतिरोध। तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमें जीटा सी। एल परिपथ के लिए जीटा सी क्या निकाले हो, एल परिपथ के लिए जीटा सी, सॉरी एल परिपथ के लिए जीटा सी कहाँ से होगा, जीटा एल होगा ना, एल परिपथ के लिए जीटा एल, हाँ एल परिपथ के लिए क्या लिखे जीटा एल, और जीटा एल बराबर ये पढ़े हैं क्या ओमेगा इंटू एल, यहाँ पर 1 ओमेगा सी भी कर सकते हो ना, 1 ओमेगा सी जीटा सी के बराबर में। तो प्रतिघात ये हो गया। अब प्रतिरोध बराबर जानते हैं आर बराबर वी अपॉन आई होता है, लेकिन यहाँ पर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई ये होता है, वी तो वी ही रहेगा और आई हुआ, तो जीटा एल की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, ओमेगा एल बराबर वी अपॉन में आई, वी अपॉन आई ये बना सकते हैं ना, ओमेगा एल बराबर वी अपॉन आई, क्योंकि जीटा एल बराबर होता है ओमेगा एल। सेम वैसे यहाँ पर भी हो सकता है 1 ओमेगा सी बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट कर सकते हैं। चलो ये था हमारा 11वां नंबर का एल परिपथ। अब एल परिपथ के बाद हम लोग कोई भी 3 परिपथ पढ़े ना, और मतलब आर सी एल आर और आर सी एल आर और एक क्या था एल सी। तो पहले आर सी का देख लेते हैं, आर सी परिपथ, इस पर भी चारों कंडीशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। चारों कंडीशन निकालो। सबसे पहले क्या था, पहले निकालना हमें v, और v बराबर तो वही रहेगा, v बराबर में v नॉट साइन ओमेगा टी, सब में ही बनता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी रहता है ना। ये क्या है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, सॉरी वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। अब v निकल गया, अब क्या बचा हमारा i, धारा i कैलकुलेट करना बचा है ना। तो i इज इक्वल टू क्या बनता है, इसका i निकाले थे या नहीं निकाले थे, RC के लिए RC ही पढ़ रहे हैं ना, RC के लिए ये तो खैर प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण हुआ, बट परिणामी निकाले थे v बराबर ये I आया था, v बराबर I, और RC है RC, तो RC के लिए एक तो रहता है जो R का मान है, धारा और वोल्टता समान कला में C परिपथ में 90 डिग्री क्या हो जाता है पश्चगामी। पश्चगामी के लिए प्लस में लेते हैं कि माइनस में, प्लस में, तो ये होगा R का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा जीटा सी का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पश्चगामी होता है, पश्चगामी में प्लस आ जाएगा, तो हुआ जीटा सी का स्क्वायर। ये निकल गया v। अब यहीं से हम लोग i भी निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ से यदि i कैलकुलेट करोगे, i निकालना है
तो सिंपल है, यहाँ आई, इस पर आई कैसे निकालेंगे? एक मिनट, P इज इक्वल टू है आई इंटू आर, तो मैं रखूँगा आई का मान चाहिए तो V अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ से आई का मान निकाल सकते हैं क्या? V अपॉन में ये पूरा रूट में आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जीटा सी का स्क्वायर। आई का मान भी पता के चल गया यहाँ से। अब आई, V और आई निकालिए, क्या बचा अब? फाई, टेन फाई, फाई बराबर यहाँ से निकलता है क्या चीज़ हमारा? टेन फाई से निकालते हैं ना, जब आर सी परिपथ आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है परिपथ, तो टेन फाई से निकालते हैं। टेन फाई बराबर, अच्छा हाँ, और एक चीज़ ना, यहाँ से ये तो हो गया आई बराबर V अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, जीटा सी की जगह ओमेगा सी। इधर का मिटा दूं क्या? इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना ना। ये यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला? आई का मान, अरे ये तो था आई का मान। चलो आई बराबर निकाल लिए, V निकल गया और आई निकल गया। अब बचा फाई बराबर जानते हैं किससे निकलेगा इस बार? जब दो परिपथ है आर और सी, तब टेन फाई से। टेन फाई कैसे निकलता है? इसका डायरेक्ट ये निकाले हो ना, टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। इसको पूरा कैलकुलेट करके इसका जब डेरिवेशन कराया था तब बता दिया था ना आर सी का। सबसे पहले लगाओगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार लगाए, फिर ये निकल गया लंब बट्टे आधार से। हाँ, वहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी रखोगे ना, नीचे में आएगा आर, 1 अपॉन ओमेगा सी और नीचे में आर, क्योंकि जीटा सी बनता है हमारा लंब और आधार में आर, तो जीटा सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे आया तो ओमेगा सी आर हो गया। ठीक, इसको कैलकुलेट खुद से कर लेना ना। ये निकल गया टेन फाई, ये था पहला, और ये दूसरा, ये वाला मान लो दूसरा, और ये क्या था? तीसरा। अभी एक चीज़ बचा है क्या? जेड बोलता हूँ, हाँ जेड ही तो आएगा क्या, क्योंकि दो परिपथ जुड़ गया ना। जेड आर सी, जेड क्या है? आर सी। जेड बराबर जानते हैं प्रतिरोधी होता है V नॉट अपॉन ए, V अपॉन आर, V अपॉन आई ना, V अपॉन आई। लेकिन यहाँ पर V बराबर V ही रहेगा वोल्टता, और I की जगह ये कैलकुलेट किए क्या? आर स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर बना। चलो, इस प्रकार से अब 12वां नंबर का परिपथ भी कंप्लीट। 13 देखो, आर सी हो गया, अब आर एल परिपथ, आर एल परिपथ सेम, थोड़ा सा बस इसका उल्टा होगा। देखो, पहला निकालना है हमें V, तो आई ब्रैकेट में तो रहेगा ही क्या, रूट के बाहर, फिर अंडर रूट आर का स्क्वायर। अब ओमेगा सी प्लस पाई बाई 2 आता है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा एल के लिए माइनस पाई बाई 2, तो माइनस जीटा एल का स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लोग इसका मान भी रख सकते हैं क्या? आर का स्क्वायर V इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। यहाँ पर जीटा एल की जगह हम लोग ये रख सकते हैं क्या? माइनस में ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आई का मान निकालें, सेकंड, पहला तो निकला V, दूसरा आई का मान निकालना रहता है, तो ये क्या बनता है? V पूरे क्या पावर में आ जाएगा? आई का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर, या तो इसको पूरे का होल स्क्वायर बनाकर भी लिख सकते हो, होगा। ये हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या निकालते हैं? इसका थर्ड क्या निकाले हो? टेन फाई, तो टेन, अरे फाई बस ना, फाई बस, यहाँ भी फाई बस आएगा, फाई, तो टेन इन्वर्स, क्योंकि टेन इधर रहता है, टेन फाई निकालते हैं इधर जाकर इन्वर्स हो जाता है, तो 1 अपॉन
यहाँ ओमेगा सी आर निकला है, ओमेगा सी आर किसके लिए था, किसके लिए था, आर सी के लिए, हाँ आर सी पर ना, लेकिन आर एल पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, tan फाई। देखो ये ओमेगा सी 1/ओमेगा और सी आर, ये कैसे निकला था, जीटा सी बराबर जानते हैं, ये होता था लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार। लंब किसको मानकर चले थे, ओमेगा सी मतलब जीटा सी, और आधार में ये है तो जीटा सी बराबर रखे 1/ओमेगा सी, तो बटे में आर, तो 1/ओमेगा सी नीचे आया और आर पहले से है। तो यहाँ पर भी लंब मानोगे किसको, यहाँ लंब किसको मानोगे, जीटा एल को, और नीचे में क्या है आर, तो नीचे में आर हो गया आर। अब जीटा एल की जगह ओमेगा एल और पूरे के डिवाइड में आर, तो क्या बचा, ओमेगा एल पूरे के बटे में आर निकल गया, ओमेगा एल पूरे के बटे में आर। ठीक, अब ये तो 3 नंबर का निकालिए, चौथा में क्या निकालोगे, ये अभी निकला था फाई ना, जेड आर सी, तो अब क्या निकालना है हमें, जेड आर एल, जेड आर एल, क्योंकि आर सी कब बना था, जब प्रतिरोध और संधारित्र लगाए। अब आर एल है जब प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली लगा है। तो z बराबर जानते हैं आर बराबर v/i, लेकिन यहाँ पर r और l लगने के कारण से ये क्या हो गया, r की जगह z हो गया, और v का v, i की जगह ये पूरा वैल्यू निकाले हैं क्या, 1 मिनट। ठीक, तो v पूरे के बटे में ये वाला वैल्यू आएगा, v/i ना, कैसे उल्टा हो रहा है ये वाला, थोड़ा सा मिस्टेक है देखो, i बराबर, हम लोगों ने i गलत निकाल दिया है, i गलत निकाले क्या, i बराबर तो ठीक निकला v/, तो z बराबर, ये तो धारा निकला, z बराबर v/r, सॉरी r इज इक्वल टू होता है v/i, तो v का तो v रखिए, और i इज इक्वल टू, ऐसे में इसको निकालोगे, हाँ, देखो r बराबर ये होता है ना v/i, तो मैं v को यहीं रख देता हूँ, i को नीचे लेकर आ जाता हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ भी में मिस्टेक होगा वैसे में, हाँ यहाँ भी मिस्टेक, ठीक, i का मान तो ठीक निकला है, बट z ये गलत था, z गलत निकला है, z का मान ये नहीं बनेगा। देखो z बराबर क्या होता है, v/i, जैसे r बराबर v/i वैसे z बराबर भी v/i, तो v की जगह v/i, देखो v को मान लो मैं यहीं रखा, i को नीचे लेकर आ गया, तो v पूरे के बटे में i, क्या बचा, r का स्क्वायर प्लस जीटा c का स्क्वायर, ये निकल गया ना। तो थोड़ा सा ये पूरा फार्मूला आज इधर उधर हो रहा है, देखो ये वाला वैल्यू आएगा v/i, देखो v है इस तरफ ला दो, v का v, i को मैं यदि नीचे लेकर आऊँ तो v/i बनेगा, क्या बचा, r का स्क्वायर माइनस में ओमेगा का स्क्वायर और l का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक, थोड़ा सा बस मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। ये किसका निकालिए, आर एल निकल गया ना। अब क्या बचा, एल सी ना, एल पर 90 डिग्री पश्चगामी, सी पर अग्रगामी, चलो कौन सा था, 13 के बाद 14, एल सी परिपथ, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल सी परिपथ। अब ये बताओ, एल सी परिपथ जब निकालते हैं, एल सी परिपथ, तो एल सी परिपथ के लिए जैसे सब में कैलकुलेट किए हो, पहला क्या निकालते हैं, v, पहला हमें निकालना रहता है v, दूसरा में क्या निकालते हैं, ऐसे करो यहाँ पर पहले z निकालो तब सरल लगेगा। चलो
v बराबर क्या निकालते हैं, एक रहेगा पॉजिटिव और दूसरा रहेगा निगेटिव में। देखो i तो कॉमन रहता है क्या, पहले i कॉमन रहता है। और ये बताओ जीटा एल प्लस में आएगा कि जीटा सी, जीटा एल, ऑब्वियसली जीटा एल आएगा क्योंकि जीटा एल ही पश्चगामी बनता है, जीटा एल ही पश्चगामी बनता है। तो इसको रखना पड़ेगा प्लस में 1 और ये जीटा सी, अरे जीटा एल माइनस में जीटा सी आएगा। और दोनों का देखो क्या आया, जीटा एल माइनस में जीटा सी। अब इसका मान यहीं से पुट कर सकते हो क्या, आई जीटा एल की जगह हम लोग रख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, ये रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जेड एल सी, इस बार जेड एल सी निकालेंगे। देखो ये v है, v को यहीं रखा, i है, i को पक्षांतर किया, v अपन i बन गया r, और इस बार r क्यों नहीं लिए, क्योंकि एल सी लगा है इसलिए z लिए। ठीक, तो v अपन i मैंने क्या किया, i को इस तरफ लेकर आया बटे में, तो इधर क्या बचा, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, ये निकल गया हमारा z। अब निकाल लेते हैं i बराबर होता है v अपॉन r, बट यहाँ पर r लेंगे क्या, r तो नहीं लेना, r तो नहीं लेना है, r की जगह क्या लेना है, z एल सी लेना है। तो यहाँ पर भी लिख लेना ना, i बराबर इसी के बराबर में v अपॉन z, इस बार क्या आएगा यहाँ पर आर एल, लेकिन यहाँ पर क्या है एल सी, जेड एल सी लगा है, जेड एल सी, तो v का v और जेड एल सी क्या निकाले, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी निकल गया, आई भी निकल गया। अब सिर्फ एक ही वैल्यू और बचा फाई, फाई हमसे किस में निकलते हैं, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स में ही निकालते हैं ना फाई को। तो इस पर फाई कैसे निकलेगा, इस पर तो कलांतर ही नहीं बनेगा, कलांतर बन पाएगा क्योंकि एक तो 90 डिग्री अग्रगामी हो गया और एक 90 डिग्री पश्चगामी बन गया, 90 डिग्री अग्रगामी और 90 डिग्री पश्चगामी। ठीक, अब कितना निकाले, एल सी, और कोई बचा, आर एल हो गया। हाँ, अब सीधा लास्ट में पहुँचे ना 15 नंबर, एल सी आर, इसको मिटा दूँ क्या, अच्छे से लिखना पड़ेगा, इधर मिटा देता हूँ पूरा, स्क्रीनशॉट लेते चला ना। लास्ट है कौन सा नंबर, कौन सा नंबर लिखे थे, चलो कोई भी नंबर है, 16 नाम दे रहा हूँ, एल सी आर परिपथ, एल सी आर, एल सी आर के लिए भी पूरा निकालें। पहला क्या निकालना है हमें, v, पहला क्या निकालना रहता है v, किस पर, एल सी आर, किसी में भी रहे, हम लोग पहले v ही निकालते हैं ना। अब एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ के लिए v इज इक्वल टू आई आया था ब्रैकेट में, फिर इसको रूट में लेते हैं क्या, रूट में निकल गया था ना, रूट में आर स्क्वायर प्लस जीटा एल प्लस में रहता है और जीटा सी माइनस में, तो इसका होल स्क्वायर ये बनेगा। इसका मान भी रख सकते हो वैसे, वहाँ पर मत रखो। चलो अब इसी को मैं v अपॉन आई कर सकता हूँ क्या, v अपॉन आई बराबर क्या होगा, जेड एल सी आर, जेड एल सी आर, तो ये v आई इधर आ गया, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का स्क्वायर हो गया। 3 नंबर आई बचा v अपॉन आर, लेकिन r की जगह जेड एल सी आर आएगा, तो v अपॉन में इसी को लिख लो सेम। चौथा फाई, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स,
टेन इनवर्स, देखो टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब यही तो बनेगा क्या, आर ओमेगा एल ए, ओमेगा एल बोलता हूँ, जीटा एल माइनस में जीटा सी, ये होगा जीटा एल माइनस जीटा सी। ये भी निकल गया, क्या चीज़ है ये, कलांतर, ये नहीं होगा ना, उल्टा कर दिए थोड़ा सा, ये टेन इनवर्स ये ऊपर में आएगा, जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे के डिवाइड में आर, ये आर है ना, आर गलत मत समझना, ये क्या है आर, निकल गया क्या। अब 17 नंबर, पी एवरेज निकाले थे क्या, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई, पी आर एम एस इंटू इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू कॉस फाई। साथ में ये भी निकाले हो आवृत्ति 1/2 इंटू एफ, अरे ये तो सेम हो गया, सेम हो गया, ये लेते हैं ना, ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा का स्क्वायर 1/ में आ जाता है एल सी, इसको चेंज कर देते हैं, रूट में चला जाता है, रूट में चला जाता है, और ओमेगा बराबर जानते हैं 2 पाई इंटू एफ, तो 1/रूट एल सी, हमें एफ का मान चाहिए तो 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी, ये निकल गया हमारा एफ आवृत्ति। अब लास्ट में पढ़े हैं ट्रांसफार्मर ए, ट्रांसफार्मर को पढ़ाया नहीं हूँ ना, छोड़ दिया थोड़ा सा, उसको लास्ट में कवर करा दूंगा। देखो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, उसी को और साथ में परिणामान अनुपात वो पढ़ाना भूल गया था। ये होता है R इज इक्वल टू वी एस अपॉन में वी पी, इसको पढ़ाया नहीं हूँ ना, बाद में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। बराबर ये होता है एन एस अपॉन में एन पी, द्वितीय कुंडली में प्राथमिक, द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्याओं का अनुपात। ये बराबर निकलता है आई पी पूरे के बटे में आई एस, आई पी के बटे में आई एस। ये हो गया पूरा, इतना थ्योरी कंप्लीट। इसको तैयार कर रखना, इसका न्यूमेरिकल कल से करेंगे।